हेलो किड्स, माय नेम इज हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्क्स अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। और आज हम कुछ नए सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने ये अपना चैप्टर शुरू किया था एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट, जिसमें हमने कुछ इंडिकेटर्स को स्टडी किया था। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं और हमें बता देते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है, बेस है, या फिर साल्ट है, या फिर न्यूट्रल है। तो हमने कौन कौन से इंडिकेटर्स को स्टडी कर लिया था? हमने लिटमस पेपर और टर्मरिक पाउडर को स्टडी किया था। इसमें हमें जाना था कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक होता है रेड लिटमस पेपर। हमने ये जाना था कि ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर पे हम कोई इंग्रेडिएंट डालते हैं, वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, हमें नहीं पता होता। इनके ऊपर हम डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो एसिडिक है तो बेसिक है। तो रेड हो जाता है ब्लू में, रेड लिटमस पेपर आपका चेंज हो जाता है ब्लू में अगर जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है बेसिक, और ब्लू लिटमस पेपर आपका चेंज हो जाता है रेड में अगर जो इंग्रेडिएंट होगा वो एसिडिक। तो हमें पता चल जाता है कि वो जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका हम पता लगाना चाहते हैं कि वो एसिड है कि बेसिस है, तो हमें ये इंडिकेट कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो गया तो हमें पता चलेगा कि इंग्रेडिएंट एसिड है। अगर हमने बेस डाला होगा तो इसमें कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, इससे भी हमें पता चलेगा कि वो बेस है। रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाता है ब्लू में जब इंग्रेडिएंट होता है आपका बेसिक। दूसरा जो हमने इंडिकेटर स्टडी किया था वो होता है टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर हमें कैसे बताता है कि कोई इंग्रेडिएंट एसिडिक है या बेसिक है? तो टर्मरिक पाउडर का जो कलर होता है वो रहता है येलो। किसमें? एसिडिक में। कोई इंग्रेडिएंट अगर एसिडिक है तो टर्मरिक पाउडर का जो कलर होगा वो होगा येलो। अगर कोई इंग्रेडिएंट बेसिक है तो उसका कलर हो जाएगा ब्राइट रेड। तो ये दोनों इंडिकेटर्स हमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि जिस इंग्रेडिएंट, जिस मटेरियल, जिस सब्सटेंस को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हम उसके जो कलर उनका चेंज हो रहा है उससे पता लगा लेते हैं। जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है वो चाइना रोज पेटल्स, और वही आज हमें स्टडी करना है। जो हमारा नया एक इंडिकेटर है जो हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है। सबसे पहले हमें एक इंडिकेटर जो एक पहले रो फॉर्म में मिलता है, जैसे लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस एक लाइकन होता है बेटा, एक प्लांट होता है, उससे हम उसे ऑब्टेन करते हैं। और टर्मरिक पाउडर भी हम प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं, फिर उसे हम इंडिकेटर की फॉर्म में लेके आते हैं। वैसे ही जो चाइना रोज पेटल्स होते हैं, ये हमारा थर्ड इंडिकेटर है, चाइना रोज पेटल्स। तो ये फ्लावर्स होते हैं। तो हम इसको पहले इंडिकेटर कैसे बनाए? तो इंडिकेटर बनाने के लिए सपोज आपके पास फ्लावर्स है, इसके फ्लावर्स को आप थोड़ा सा मैश कीजिए, उसको थोड़ा सा ब्लेंड कीजिए और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कर दीजिए। फिर उसके बाद आप उसे टेस्ट ट्यूब में डालिए। टेस्ट ट्यूब में आपने फ्लावर्स के टुकड़े डाल दिए। फिर इसमें आप ऐड करेंगे वार्म वाटर, गर्म पानी। वार्म वाटर से क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगा, जिससे जो इसके सॉल्यूशन से जो इसके केमिकल्स है वो पानी में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप वार्म वाटर इसमें डालेंगे तो जो वार्म वाटर और जो ये पेटल्स के जो केमिकल्स है वो एक साथ ब्लेंड होके एक मिक्सचर बना देंगे और वही हमारा हो जाएगा इंडिकेटर। इससे हमें ये भी पता चलता है कि चाइना रोज पेटल का जो इंडिकेटर है वो हमें लिक्विड स्टेट में ही अवेलेबल होता है। तो हम इसके ऊपर जो टेस्ट करते हैं तो लिक्विड ड्रॉप उसके ऊपर डालते हैं या फिर इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि चाइना रोज पेटल का हमें इंडिकेटर बेसिकली बनाना कैसे है। अब हमने इंडिकेटर तो इसका बना दिया, ये हमें चाइना रोज पेटल का इंडिकेटर मिल गया। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि एसिड में इसकी क्वालिटीज और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और बेसिक में क्या है, कौन सा कलर डिफ्रेंशिएट करके ये दिखाता है। तो बेटा ये डार्क पिंक रहता है एसिडिक कंडीशन में, डार्क पिंक इन एसिडिक कंडीशन। अगर इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट आपने एसिड डाला होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा डार्क पिंक, और ग्रीन हो जाएगा बेसिक में। अगर कोई इंग्रेडिएंट आपने बेसिक डाला होगा तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो इसको आपको याद करना है, लिटमस पेपर, टर्मरिक पाउडर और चाइना रोज पेटल्स, इन तीनों के जो कलर डिफरेंशिएशन आता है एसिड और बेसिस में, इसको आपको याद करना है, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। तभी मैं आपको बार बार लिखवाता रहता हूँ। इसका आप याद कर लीजिए फटाफट से कि चाइना रोज पेटल का जो इंडिकेशन होता है डार्क पिंक इन एसिडिक एंड ग्रीन इन बेसिक।
अभी हमें एक एक्सरसाइज करनी है, एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें हमें बताना है कि वो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है, जो मटेरियल है, उनका कलर कैसा आ जाएगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि वो एसिड के बेसिक है। तो उसमें अगर हम चाइना रोज पेटल डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो वो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा और फिर हम उसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए एक हिंट करके बना देता हूँ कि डार्क पिंक एसिड है, ग्रीन बेसिक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, टेबल 5.4 है आपका, ये हमको सोल्व करना है पेज नंबर 53 पे। तो बेटा मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिए। अब हमें बताना है चाइना रोज पेटल जो इसको इंडिकेटर है उसको यूज करके कि इसका कलर डार्क पिंक आ रहा होगा तो वो एसिड होगा, ग्रीन आ रहा होगा तो बेसिक होगा। इनके सभी नेचुरल कलर्स जो होते हैं सबके ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आपका एक कॉलम है उसमें लिखा है इनका इनिशियल कलर, तो आप उसमें पेंसिल से भर देंगे कि सारे के सारे ट्रांसपेरेंट है। अब मैं इनका इंडिकेशन करके आपको बता देता हूँ। शैम्पू क्या होता है? शैम्पू बेसिक होता है। तो चाइना रोज पेटल में अगर आप उसकी एक ड्रॉप इसमें शैम्पू में ऐड कर देंगे तो इसका कलर कौन सा हो जाना चाहिए? बेसिक है तो हो जाएगा ग्रीन। अब आता है लेमन जूस। लेमन जूस हमारा क्या होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि एसिड एसिडी लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब ही होता है खट्टा। तो लेमन जूस होगा खट्टा, तो मतलब होगा वो एसिडिक। तो यहाँ पे आ जाएगा डार्क पिंक। ठीक है। सोडा वाटर क्या होता है हमारा? सोडा वाटर होता है हमारा बेसिक। बेसिक में कौन सा कलर आना चाहिए? ग्रीन। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होता जाएगा। आपको ये जरूर से जरूर याद होना चाहिए कि चाइना रोज पेटल में एसिडिक में कौन सा कलर आता है, बेस में कौन सा कलर आता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है आपका? ये बेसिकली आपका वीक बेस है, तो इसमें लाइट ग्रीन करके आपको कलर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा है विनेगर। विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, जो हमने ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया था। उसका केमिकल नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो वो होता है एसिड। तो यहाँ पे कौन सा कलर हमें मिलेगा? डार्क पिंक। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? शुगर सॉल्यूशन बेटा हमारा होता है न्यूट्रल, तो इसमें होगा नो चेंज। चीनी का जो सॉल्यूशन होता है ना वो कड़वा होता है ना खट्टा होता है, क्योंकि एसिड होने के लिए उसको खट्टा होना होगा, बेस होने के लिए उसको कड़वा होना होगा। शुगर सॉल्यूशन हमारा इन दोनों में से कुछ नहीं होता, तो वो होता है नो चेंज, मतलब न्यूट्रल। सेवंथ है हमारा कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हमें पता है खट्टा होता है, दैट मीन्स वो होगा बेसिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन। आगे एक और एक्टिविटी हमें करनी है, उस एक्टिविटी वो वाली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं लिटमस पेपर, टर्मरिक पाउडर और चाइना रोज पेटल तीनों के इंडिकेशंस अलग अलग बताऊंगा। तो मैं उन क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। 5.5 का टेबल यहाँ पे पूरा प्रॉपर बना दिया है। अब इसमें हमें तीनों इंडिकेटर्स की इंडिकेशंस बतानी है। ये सारे सॉल्यूशंस है, हमें बताने कि लिटमस पेपर में इसका क्या होगा इफेक्ट, टर्मरिक पाउडर में क्या होगा और चाइना रोज पेटल्स में क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट भी बना दूँ आपके लिए, लेकिन आपको मैं बिलीव करता हूँ कि आपको याद है कि लिटमस पेपर का ब्लू टर्न्स रेड व्हेन इट्स एसिडिक एंड रेड टर्न्स ब्लू व्हेन इट इज बेसिक। और टर्मरिक पाउडर में क्या होता है? इट रिमेन्स येलो इन एसिड एंड ब्राइट रेड इन बेसिक। और चाइना रोज पेटल क्या होता है? इट रिमेन्स ग्रीन इन बेसिक एंड डार्क पिंक इन एसिडिक। तो तीनों का हमें बताना है। ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है कि लिटमस पेपर की इंडिकेशंस क्या होते हैं, टर्मरिक पाउडर के क्या होते हैं और चाइना रोज पेटल्स के क्या होते हैं। तो डाइल्यूट HCl मतलब डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करूं तो ब्लू लिटमस पेपर पे उसका टर्न हो जाएगा रेड। तो यहाँ पे होगा blue litmus paper turns red when diluted HCl is added and it remains colorless when red litmus paper is used, क्योंकि वो बेसिक का इंडिकेटर होता है। टर्मरिक पाउडर का क्या होगा? टर्मरिक पाउडर चेंजेस टू येलो when acid is added and bright red when basic। और यहाँ पे चाइना रोज पेटल का क्या होगा? एसिडिक कंडीशन में चाइना रोज पेटल का क्या होता है? डार्क पिंक। वैसे यहाँ पे है H2SO4। H2SO4 मतलब हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में। तो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू रेड। और टर्मेरिक पाउडर में क्या होगा? एसिड है तो येलो ही रहेगा। और चाइना रोज पेटल में डार्क पिंक, क्योंकि एसिड है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ऊपर वाले दोनों थे वो एसिडिक थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर को टेस्ट करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके, तो उसका नो चेंज होगा, कोई कलर चेंज नहीं। तो मैं यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को यूज करूंगा और वो चेंज हो जाएगा ब्लू में। तो रेड लिटमस पेपर चेंज टू ब्लू, टर्न ब्लू इन केस ऑफ बेसिक। तो रेड लिटमस पेपर वुड चेंज और टर्न ब्लू। टर्मेरिक पाउडर का क्या होगा, टर्मेरिक पाउडर वुड चेंज ब्राइट रेड। और चाइना रोज पेटल का क्या होता है एसिडिक कंडीशन में, चाइना रोज पेटल का होता है ग्रीन, नहीं एसिडिक कंडीशन में उसका, और चाइना रोज पेटल का क्या होता है एसिडिक कंडीशन में, चाइना रोज पेटल का उस एसिडिक कंडीशन में होता है डार्क पिंक और बेसिक कंडीशन में होता है ग्रीन। यहाँ पे ये बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन। अब ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रेड लिटमस पेपर को ये चेंज कर देगा ब्लू में, येलो टर्मरिक पाउडर या फिर कलरलेस टर्मरिक पाउडर को ये चेंज कर देगा ब्राइट रेड में, और यहाँ पे चाइना रोज पेटल को चेंज कर देगा ग्रीन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज शो नहीं करेगा, ब्लू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम ये भी एक बेस है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं करेगा, रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू बना देगा, उसको उसका कलर ब्लू में चेंज कर देगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो रेड लिटमस पेपर आप यहाँ पे यूज करोगे तो वो हो जाएगा ब्लू। और टर्मेरिक पाउडर का क्या इंडिकेशन होता है बेस के केस में, तो उसका इंडिकेशन होता है ब्राइट रेड। और चाइना रोज पेटल का क्या होता है वही ग्रीन। और एसिड में क्या होता है डार्क पिंक। यहाँ पे है निट्रिक एसिड, ये है एक एसिड, तो यहाँ पे ये रेड लिटमस पेपर हम लेंगे तो कोई चेंज नहीं, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड में, तो निट्रिक एसिड विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, तो ये हो जाएगा रेड। यहाँ पे क्या होगा टर्मेरिक पाउडर का क्या कलर होता है एसिड में, उसका होता है डार्क येलो। और चाइना रोज पेटल का निट्रिक एसिड में क्या होता है, एसिड में क्या होता है चाइना रोज पेटल का डार्क पिंक। तो ये तीनों इंडिकेटर्स हमने बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर लिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पर्सनल नॉलेज से भी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एसिड टर्मरिक पाउडर को कौन से कलर में चेंज करेगा, तो आपको फटाफट से पता है कि वो येलो कलर में चेंज कर देगा। और अगर चाइना रोज पेटल आपको पूछ रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप चाइना रोज पेटल को ऐड करो तो कौन सा कलर होगा, तो हो जाएगा वो डार्क पिंक। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। एसिड और बेस तो कर लिया हमने, अगर हम एसिड और बेसिस को एक साथ मिलाते हैं तो उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब दोनों मिक्स होकर ना एसिड रहते हैं ना बेसिस रहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So thank you very much. Thanks for watching. Be safe, be healthy, and be humble to each other. And please do subscribe our channel and press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।